हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में। तो फाइनली आज आपको मैं बताने वाला हूँ। आज हम करने वाले हैं हर बार की तरह मेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक मैंने छोटी सी चीज़ लिखी है, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही कीमती चीज़ लिखी है। इसको आप अच्छे से पहले पढ़ लो। 100% यूज़फुल फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और आपको बताना चाहता हूँ 2026 में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जीके, स्टैटिक जीके यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद सिविक्स, उसके बाद आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स, सब कुछ मैं करवाऊँगा आपको। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखना है। ठीक है, क्या करना है, जो आपको ये लेक्चर मिल रहे हैं, इन लेक्चर को आपने क्या करना है, देखना है। बस आपका इतना काम है। और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो चीज़ें ये करवाऊंगा वो साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहो। आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं ये सारी की सारी चीज़ें। जल्दी मैं टेलीग्राम में एक अपना चैनल लॉन्च करूँगा, आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। और जो लोग नए बच्चे हैं या नए फ्रेंड्स हैं, वो इंस्टाग्राम पे ठीक है जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं जब भी न्यू वीडियो पड़ती है तो मैं उसकी स्टोरी लगा देता हूँ। बाई चांस अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक बात फिर से बोलना चाहता हूँ, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2026 में, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि जो चीज़ें आपको मैं करवा रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 20 के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मैं कोई क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा, आर्टिकल 20 के सेकंड पार्ट की। ठीक है, कंप्लीटली आर्टिकल 20 के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले बताना चाहता हूँ, जो ये आर्टिकल्स आप पढ़ते हो, ये जो नागरिक शास्त्र है, ये जब आप एसएसटी पढ़ते हो तो उसमें ना एक पार्ट आता है। एसएसटी के टोटल 4 पार्ट होते हैं, बता देता हूँ, हम सभी को पता ही होगा वैसे आपको। ठीक है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और उसके बाद सिविक्स। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, पर जो सिविक्स है इसी को हम बोलते हैं नागरिक शास्त्र। क्लियर है इतना सभी को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आई होप। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये जो चारों पार्ट हैं, ये चारों पार्ट मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, जो आपके एग्जाम्स में फुल गारंटी के साथ आएंगे। अब आर्टिकल 20 का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, इसमें बोला क्या गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20, यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट पार्ट। तो आर्टिकल जो 20 है ना, इसमें हमारे मौलिक अधिकार के बारे में बात हुई है। मौलिक अधिकार के बारे में बात हुई है। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, मौलिक अधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है सभी को। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, आपको इनकी इंग्लिश पता होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती है तो दिक्कत हो सकती है आगे, क्योंकि आगे अभी हम इंग्लिश भी कवर अप करेंगे। तो सीधी सी बात है, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट आनी चाहिए, वो सब बात की बात है, वो मैं आपको बाद में करवा ही दूंगा। पर इतना आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, और जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, ये मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फंडामेंटल, उनको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, उनको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है सभी को। मौलिक कर्तव्य क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इनको आपको 100% आना चाहिए। ऊपर वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को? तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में, क्योंकि ये आर्टिकल 20 में आते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। तो आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20 को अनुच्छेद 20। बट हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। टेंशन मत करो, आपको फर्स्ट पार्ट ही बता दूंगा, फर्स्ट पार्ट ही पढ़वा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पर मैंने लिखा 20 का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो इसमें ये चीज़ बोली गई थी, जो वर्तमान कानून है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है जिसने कोई क्राइम कर दिया या कोई ऐसी चीज़ कर दी कि जिसकी उसको सज़ा मिलेगी, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो वर्तमान कानून है, वर्तमान कानून के हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी, हिसाब से सज़ा मिलेगी। क्लियर? ये बोला गया आर्टिकल 20 के फर्स्ट पार्ट में, यानी कि जो वर्तमान कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी। अब फॉर एग्जाम्पल समझो, ये एक बंदा है, इसने क्या करी, इसने चोरी करी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पहले था कि चोरी करने वाले को फांसी दी जाएगी, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ था नहीं। फॉर एग्जाम्पल पहले के ज़माने में था कि जिसने चोरी करी उसको फांसी दी जाएगी, और अभी क्या कानून पास हुआ कि जिसने चोरी करी उसको 3 साल जेल में रखा जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 साल की जेल हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो, ये फांसी वाला सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि आर्टिकल 20 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि वर्तमान कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी। सीधी सी बात है, चोरी करना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, तो 3 साल की जेल पश्चाताप के लिए उसके काफ़ी है। यानी कि उसको ये दिमाग में डालने के लिए काफ़ी है कि ये चीज़ गलत है, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है, कोई अच्छा काम करो, मेहनत का काम करो, ईमानदारी के पैसे कमाओ। तो 3 साल की जो जेल है वो क्या होगी, उस चोर को हो जाएगी। यही इसका मतलब था। क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया? अब मेरी बात सुनो, अब जो सेकंड पार्ट था उसमें क्या बोला जा रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा है, इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल इसने किसी का मर्डर कर दिया, तो इसके ऊपर वो जो मर्डर का जो मुकदमा चल रहा है वो एक बार ही दर्ज होगा, ठीक है। मतलब ये नहीं कि अगर उसने एक बंदे को मारा है उसके ऊपर 10 मुकदमे वही सेम चला दो, तो सेम वही मुकदमे नहीं चलेंगे। क्लियर होगी बात सभी को? अगर फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने एक गुनाह करा है तो उसके ऊपर एक ही मुकदमा चलेगा, सिर्फ उसी गुनाह का, उस गुनाह का। ऐसा नहीं कि हम दूसरे किसी कोर्ट में जाके सेम वही गुनाह का मुकदमा चालू कर देंगे, तो वो इनलीगल माना जाता है। क्लियर है सभी को? सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, एक ही बार जो मुकदमा है वो चलाया जाएगा। क्लियर है सभी को? यानी कि एक ही बार मुकदमा चलाया जाएगा, एक ही बार मुकदमा चलाया जाएगा। क्लियर है सभी को? मुकदमा को इंग्लिश में बोलते हैं केस, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना पंजाबी जब पर्चे पे आ गए। गाना सुने? चलो छोड़ो यार, गाना गुना क्या करना है, बाद में बताता हूँ। आज ना थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, तबीयत क्या बताऊँ यार, रात को ना थोड़ा काम में बिजी था, सो नहीं पाया सही से। सुबह मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना दी जाए, आज मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। अब देखो जो थर्ड पार्ट है इसमें बात करते हैं। एक्चुअली मैं मेडिसिन की स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एपिलेप्सी, पार्किंसंस, इन सब डिसीज़ के बारे में हम रिसर्च और स्टडी करते हैं। खैर, अब आप सोचोगे सर आप तो किसी दूसरी फील्ड को आप कैसे पढ़ा पा रहे हो? भाई देखो सीधी सी बात है, मैंने 2 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करे हैं, ठीक है, हल्के मत लो मुझे, जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ऐसे ही नहीं कि मैं कुछ आपको अपना टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास नॉलेज है तभी आपको टाइम दे रहा हूँ, अदरवाइज़ टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है मेरे पास, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वैसे आज ना मेरा वैष्णो माता जाने का प्लान था, पर मैंने कैंसिल कर दिया। मैं क्या चलो आप लोग का थोड़ा भला कर दूँ। चलिए कोई बात नहीं, कल या परसों में देखते हैं। अब देखो यहाँ पर थर्ड पार्ट क्या बोला गया है
अपने खिलाफ गवाही देने के लिए हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। जो आर्टिकल ये थर्ड है, इसमें बोला गया है कि हम अपने खिलाफ अब देखो होता कैसे, बोला कि हम अपने खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। पहले तुम लोगों ने मूवीज देखी होंगी कि हीरो होता है गरीब होता है, जो विलन होता है वो क्या होता है, वो होता है रिच। वो क्या होता है, फालतू के जो बंदे होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, खरीद लेता है, उनको क्या देता है, मनी। उनको मनी दे खरीद लेता है। वो कोर्ट में जाते हैं, हीरो के खिलाफ झूठी बयान दे देते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 20 के थर्ड में लिखा है, अगर कोई भी इंसान झूठे गवाह देता है और उन गवाहों को भी जेल होगी, जिसने दिया है उसको भी जेल होगी। इसलिए से बोला जा रहा है कि किसी के खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। इसमें अपने खिलाफ लिखा है। कई लोग ऐसे होते थे पहले के ज़माने में कि जो गरीब लोग होते थे, अमीर लोग उन पे दबाव डालते थे कि अगर तू जेल नहीं गया तो हम तेरी पूरे परिवार को मार देंगे, ऐसी उसको धमकियाँ मिलती थी। तो वो क्या करता था, वो अपने परिवार वालों को मजबूर कर देता था कि तुम मेरे खिलाफ गवाही दे देना। अपने दोस्तों को मजबूर कर देता था कि तुम मेरे खिलाफ गवाही दे देना। ऐसे तो वही मरेगा, बट अगर वो अगर नहीं मरेगा तो उसके जो पूरे परिवार है, ठीक है, जो उसकी पूरी फैमिली है, ये जो उसकी फैमिली के जो 7-8 लोग हैं, ये सारे के सारे मर जाएंगे। तो इससे बढ़िया क्या है, वो सोचता है कि मैं ही मर जाता हूँ, ये लोग तो जिंदा रहेंगे। तो यही इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने क्या करा था कि अपने खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? आर्टिकल 20 हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लें। आई होप ले लिया होगा। हाँ जी मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ते तक पा दो फिर। हाँ जी फिर पा दी तक। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो च। पंजाबी बोल गया यार। हाँ जी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करें। और सबसे पहली बात, इस वीडियो को शेयर करें। शेयर दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स। शेयर करें वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी आप लोग भला करोगे। और अपने दोस्तों को बताओ कि हाँ जी, यूट्यूब में प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर के नाम से एक चैनल है जो कि हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करवाते हैं बहुत ही आसान तरीक़ों के साथ। आपको बताना चाहता हूँ, जो अनुच्छेद ये जो 20 का सेकंड पार्ट आप देख रहे हो ना, ये बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा टफ। इसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 6-7 पेज चाहिए, बट फिर भी मैंने आपको देखो 1, 2, 3 लाइनों में कवर अप करवा दिया है। समझ रहे हो? वो भी आपकी बिल्कुल नॉर्मल जो आप लैंग्वेज में बात करते हो ना, उस लैंग्वेज मैंने वो कवर करवाया है। तो समझ रहे हो? सीधी सी बात है। इट इज़ द बेस्ट चैनल फॉर योर प्रिपरेशन गाइज। शेयर दिस चैनल फॉर योर फ्रेंड्स। सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है, क्योंकि नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को ऑल द बेस्ट। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपने क्या करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आप कौन से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को राम राम।